हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं आज का डे अगेन बेटा बहुत सारी न्यूज के साथ में। देखो आज है फ्राइडे, आज है 21 जून और फिर से मैं बोलूंगा बहुत सारी न्यूज हमारे पास में है देखने के लिए और बहुत सारी न्यूज है कवर करने के लिए। बट फिर बोल रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास को लगातार कंटिन्यू किया जाए और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइव क्लासेस लेकर के आई जाए, चाहे आप जिस भी सब्जेक्ट की बात करें, अगर आप चाहते हैं लाइव क्लासेस लेकर के आई जाए तो बहुत जल्दी से जल्दी 5K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए। जिस टाइम में 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए डेफिनेटली उसी दिन आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो फिर से देखना बेटा शुरू करते हैं। आज की न्यूज क्या आ रही है हमारे सामने? सबसे पहली न्यूज और इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है। देखिए हंसते हंसते ये भाई साहब और ये दोनों लोग आप यहां पे देखेंगे, दोनों लोग की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। एक आपको देखने को मिल रहा है बेटा CERT इनो मास्टर कार्ड, इन्होंने MOU साइन किया है। MOU कहने का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और जब आप बात करते हैं CERT इन तो ये है क्या एग्जैक्टली? ये है भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल, दैट इज CERT इन। इसके बाद देखेंगे हम तो और मास्टर कार्ड ने वित्तीय क्षेत्र में भारत की साइबर लचीलापन क्षमता को बढ़ाने के लिए साइबर सुरक्षा में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। समझ में आ रही बात? तो हम सिंपल सी बात बोलेंगे कि सर भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल और मास्टर कार्ड ने एक समझौता किया है। किस लिए किया है? सहयोग किस लिए किया है इन्होंने? कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि दोनों संस्थाएं वित्तीय क्षेत्र की, अब देखो यहां पे याद रखिएगा क्या है बेटा, ये वित्तीय क्षेत्र की साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए अपनी साझा विशेषज्ञताओं का लाभ उठाएंगी। समझ में आ गई इतनी बात? तो हमको देखना बेटा CERT इन क्या है। CERT इन यहां पर आप देखेंगे CERT इन के बारे में यहां से लेके यहां तक लिखा हुआ है। ये किसके मूल विभाग के अंदर काम करती है? तो आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। फिर से हम बोलेंगे यहां पे तो क्वेश्चन कैसे आएगा इसका? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की किस इकाई? तो किस इकाई? तो ये आपको याद रखना चाहिए क्या हो गया बेटा? ये CERT इन हो गया। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे सामने आ रही है। किससे आ रही बेटा? ये आ रही है पोस्ट पेमेंट बैंक। पोस्ट पेमेंट बैंक कहने का मतलब है IPPB, दैट इज इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने देश भर के दूर दराज के इलाकों में ग्राहकों की सुविधाजनक और किफायती डोर स्टेप वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर की वैश्विक अग्रणी रिया मनी ट्रांसफर के लिए साझेदारी की है। समझ में आ रही बात? तो हम क्या देखेंगे बेटा यहाँ पे? IPPB ने देश भर में डोर स्टेप वित्तीय सहायताओं को बढ़ाने के लिए रिया मनी ट्रांसफर के लिए साझेदारी की है। ठीक है, तो देखना क्या है यहाँ पे? सिंपल सी बात आप बोलेंगे यहाँ पे कि हाल ही में जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है इसने राष्ट्रव्यापी डोर स्टेप जो सेवाएं हैं इसकी उसके साथ किसके साथ साझेदारी की है? तो बेटा ये रिया मनी ट्रांसफर के साथ में। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। देखो यहां से लेकर के यहां तक इसके बारे में यही सारी चीजें लिखी हुई है। बहुत इजीली आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत इजीली आप इसको देख सकते हैं। अच्छा मैं एक चीज और बता दूं आपसे, देखो जो न्यूज ऐसी होती है जो डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है उसको तो मैं लाइन बाय लाइन कवर करता हूं, बट जो मुझे लगती है कि हाँ ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इस एग्जाम के लिए तो हम देखते हैं कि उसमें की पॉइंट्स क्या है और की पॉइंट्स देख करके आगे बढ़ जाते हैं। तो सेम ऐसे आपको भी ऐसे ही करना है और ऐसे ही क्या बनाने बेटा आपको? ऐसे ही आपको अपने करंट अफेयर के नोट्स बनाने, वेदर यू आर गोइंग फॉर CDS एग्जामिनेशन और या आप अपने NDA एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो। चलो भाई देखना शुरू करते हैं हम लोग। फिर से नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने आ रही बेटा और नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने कहां से आ रही है कि कनाडा ने ईरान के IRGC को आतंकवादी इकाई घोषित किया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कनाडा ने ईरान के किसको आतंकवादी इकाई घोषित किया है? तो आपको याद रखना होगा ये क्या है बेटा? ये है IRGC। तो सिंपल सी बात बोलेंगे हम, किस देश ने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प, ये अब इसका फुल फॉर्म है बेटा IRGC का, कि ईरानी जो इसमें ईरान में रहने वाले हैं ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इसको कनाडा ने क्या बोल दिया बेटा? इसको कनाडा ने बोला है आतंकवादी इकाई। ठीक है, तो सिंपल सी बात हम बोलेंगे कनाडा की आप बात करते हैं तो राजधानी होगी ओटावा, राजा आप देखेंगे तो चार्ल्स तृतीय, गवर्नर जनरल आप देखेंगे तो मैरी साइमन, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है और मुद्रा क्या है बेटा? कनाडीय डॉलर। ठीक है, अच्छा आपको देखने को मिल रहा था अभी कनाडा के साथ में हमारा बहुत ज्यादा मतलब रिलेशन अच्छे भी नहीं चल रहे थे, बट अब जितनी भी चीजें हैं वो लाइन टाइम बाय टाइम चीजें सही हो जाती है। ठीक है, चलो भाई देखो फिर से देखना शुरू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने किस चीज से आ रही है? अब देखो ये न्यूज जो है
ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। क्यों? उत्तर प्रदेश में जल्द ही दुनिया का पहला किस पक्षी का संरक्षण और प्रजनन केंद्र खुलेगा? तो याद रखिए बेटा, एशियाई राजा गिद्ध। देखो यहीं पर मैं तुमको इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूं, इसको लगा लीजिए, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्टिकुलर स्टेट में और आप बोलते हैं तो पहला खुल रहा है, इसलिए हम बोलेंगे बेटा ये आपका एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या है बेटा, उत्तर प्रदेश में दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण केंद्र खुल रहा है। तो देखें क्या इन उत्तर प्रदेश में जल्द ही महाराजगंज में एशियाई राजा गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनेगा। समझ में आ रही बात? तो केवल और केवल इतनी बात याद रखनी है आपको इस न्यूज से, और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखो की पॉइंट हम देखते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर से देखिएगा यहां पे कि 9 भारतीय बंदरगाह विश्व बैंक की वैश्विक शीर्ष 100 सूची में शामिल हुए। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जो हमारे 9 बंदरगाह हैं, मतलब हमारे 9 पोर्ट विश्व बैंक की वैश्विक शीर्ष 100 सूची में शामिल हुए। तो हमको देखना पड़ेगा क्या, देखेंगे यहां पे बेटा क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है कि विश्व बैंक और SMDP ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंस द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स CPPI के नवीनतम संस्करण में भारतीय बंदरगाहों में कौन सा बंदरगाह आया है? तो याद रखिएगा बेटा ये क्या है, ये शीर्ष पे है विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, तो क्या इससे और इंपॉर्टेंट न्यूज क्या निकल करके आती है बेटा कि शीर्ष 100 में आप देखेंगे स्थान पाने वाले 7 जो हैं वो अन्य भारतीय बंदरगाह हैं, जिसमें आप देखेंगे पीपावाव, इसमें 41, कामराजर, कोचिन, हजीरा, कृष्णापट्टनम, चेन्नई और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा बेटा। ये इनकी रैंकिंग लिखी हुई है, 41 है, 47 है, 63 है, 68 है, 96 है, 80 है, 71 है। ये क्या है बेटा, ये इनकी रैंकिंग है। ठीक है, चलो भाई देखो फिर से देखना शुरू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने क्या आ रही है? नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने आ रही है, कैबिनेट ने 2200 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए योजना को मंजूरी दी है। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, सिंपल सी बात, आपको क्वेश्चन ये याद रखना है बस कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 से 2028-29 की अवधि के दौरान कुल कितनी राशि के वित्तीय परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना, राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना NFIEC के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो याद रखिएगा बेटा ये 2200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। ठीक है, किस लिए है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना दैट इज NFIES के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। ठीक है, अब ये कब से लागू हो रहा है बेटा? तो 1 जुलाई से लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों को मद्देनजर रखते हुए विकास को महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, चलो भाई देखोगे, अब बात करेंगे हम लोग आगे। फिर से नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने क्या आ रही है बेटा? नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने आ रही है कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ठीक है, और ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ऑस्ट्रेलिया भारत महत्वपूर्ण कृषि कौशल पायलट परियोजना पर चर्चा करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। अब देखो यहां पर आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या मिल रही है? इंपॉर्टेंट चीज आपको ये देखना है कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है अभी रिसेंट में आप देखेंगे, और किस देश ने महत्वपूर्ण कृषि कौशल पायलट परियोजना पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया है। अब देखो यहां से कोई इंपॉर्टेंट चीज अगर निकल करके आती है, अगर हमारे डिफेंस पर्सपेक्टिव से कोई इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आती है तब तो हम इसको देखेंगे, बट अगर नहीं निकल करके आती है तो आप ये समझिए कि केवल और केवल आप इसको पढ़ लीजिए न्यूज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बट अगर आप देते हैं आपका SSC का एग्जामिनेशन। ठीक है, चलो भाई देखो अब नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने आ रही है क्या बेटा? आप देखो यहां पर आप देखेंगे तो अब देखो यहां पर थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट न्यूज क्यों बन जाती है, बिकॉज यहां पर आपको देखने को मिल रहा है दक्षिण पूर्व एशिया में पहली बार, ये फर्स्ट टाइम है बेटा, कि थाईलैंड ने विवाह समानता विधेयक पारित किया है। ठीक, तो हम देखेंगे बेटा विवाह समानता विधेयक किसने पारित किया है? तो याद रखिएगा बेटा किसने पारित किया? ये थाईलैंड ने पारित किया, पहली बार पारित किया है। तो थाईलैंड की राजधानी क्या है बेटा? बैंकॉक है। प्रधानमंत्री आप देखेंगे, मुद्रा क्या है बेटा? थाई बात है। ठीक है, इसको बात बोलते हैं हम लोग। थाईलैंड के सीनेट ने विवाह समानता कानून के अंतिम वाचन को पारित कर दिया है, जिससे दक्षिण पूर्वी एशिया में समलैंगिक जोड़ों को मान्यता देने वाला पहला देश बनने के मार्ग को प्रशस्त कर दिया गया। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ रही है हमको। अब देखो यहां पर क्योंकि ये फर्स्ट है इसलिए आपको याद रखना है, इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज बनती है। ठीक है, चलो भाई देखो नेक्स्ट न्यूज की तरफ चल रहे हैं। अब देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, और फिर से मैं बोल रहा हूं कि एक बात आप याद रखिएगा
कि बेटा ये भी जो है ये केवल और केवल अपॉइंटमेंट है। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट है तो अपॉइंटमेंट को किस तरह से देखना है, अगर आप लगातार इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको बड़े अच्छे से पता है। तो हम देखेंगे क्या बेटा, द्वारिका तिरुमाला राव को आंध्र प्रदेश का डीजीपी नियुक्त कर दिया गया है। केवल आपको इतनी बात याद रखनी है कि डीजीपी नियुक्त किया गया है। राजधानी क्या है, अमरावती है। मुख्यमंत्री कौन है, एन चंद्रबाबू नायडू है। और राज्यपाल कौन है बेटा, एस अब्दुल नजीर है। ठीक है, सिंपल सी बात, केवल इनका नाम याद रखना, उसके अलावा और कुछ नहीं। चलो भाई देखो हम नेक्स्ट की बात करते हैं। हम लोग नेक्स्ट हमारे सामने आ रही, देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है कि वेसल सेरेवी को भारतीय रग्बी पुरुष और महिला टीमों का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। फिर से मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, बट यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये भी क्या है बेटा, ये भी केवल और केवल एक अपॉइंटमेंट है। ये सब चीजें आपसे हो सकता है तब आपसे जरूर पूछी जाए जब आप जाएं अपने एसएसबी इंटरव्यू के टाइम पे, क्योंकि एसएसबी इंटरव्यू में कई लोग आप बोलेंगे ऐसा कि मुझे रग्बी पसंद है। और अगर रग्बी पसंद है, रग्बी गेम पसंद है या क्रिकेट गेम पसंद है, या मैं बोल रहा हूं कि हॉबीज में उन्होंने कोई भी गेम डाल दिया, तो हो सकता है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये जरूर पूछ लिया जाए। ठीक है, तो हमको क्या याद रखना है बेटा, हमको केवल और केवल ये याद रखना है कि भारतीय रग्बी पुरुष और महिला टीमों का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा ये है आपके वैसाले सेरेवी। ठीक है, तो बेटा देखो ये आज की न्यूज थी, सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोगों ने कवर की। अब मैं फिर बोल रहा हूं कि इफ यू वांट कि बहुत जल्दी यहां पर हम स्टार्ट करें अपनी लाइव क्लासेस, तो मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए, ताकि जितने लोग हैं वो बेनिफिशियल हो सके। लगातार इस सीरीज को लाया जा रहा है यहां पे ताकि आप बेनिफिटेड हो सके, और अगर आप बेनिफिटेड होंगे बेटा, आपका एग्जाम निकलेगा तो उतनी ही खुशी होगी आपको जितनी ही हमें होगी। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टर्न पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय